फर्स्ट यूनिट फिजिक्स की जो है खत्म कर चुके हैं, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट सेकेंड, यूनिट 2 काइनेमेटिक्स। और इसका फर्स्ट पार्ट हम स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले में यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? तो काइनेमेटिक्स भी एक ब्रांच है, मतलब सब ब्रांच आप कह सकते हो। फिजिक्स की एक ब्रांच, उसकी सब ब्रांच है काइनेमेटिक्स। वो ब्रांच कौन सी है? मैकेनिक्स। सबसे पहले हम इसके बारे में बताएंगे। थोड़ा सा हम बता चुके हैं मैकेनिक्स के बारे में, इंट्रोडक्शन जो हमने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन, उसमें मैकेनिक्स के बारे में हमने बताया। तो मैकेनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the rest and motion of the objects या motion of the material objects। ठीक है, क्या ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the कह या in which we study कह दो, मतलब अपनी लैंग्वेज में कह सकते हो, which deals with the study of rest and motion of material objects at low speed। मोशन होगा तो लो स्पीड में हम स्टडी करते हैं। लो, ये मैकेनिक्स है, इसकी 3 ब्रांच है। मैकेनिक्स की 3 ब्रांच, आगे सब ब्रांच इसकी। इट इज क्लासिफाइड इन 3 ब्रांचेस। पहली है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स क्या है? मैकेनिक्स की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी about rest of material objects। या आप ऐसे कह सकते हो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। ठीक है, दूसरी ब्रांच है काइनेमेटिक्स, जिसके बारे में हमें यहाँ इस चैप्टर में, इस यूनिट में स्टडी करना है। काइनेमेटिक्स ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, अबाउट मोशन कह दीजिए, मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स विदाउट कॉज ऑफ मोशन। मोशन क्यों है उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। मोशन किस कारण से हो, किसी भी कारण से हो, हम केवल मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन में है तो कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली है, चेंज हो रही है वेलोसिटी का,
काफ़ी चीज़ें आगे हम बढ़ेंगे, जब बढ़ेंगे तब पढ़ते जाएंगे आगे। तो ये, लेकिन इसमें हम उस मोशन का कारण क्या है उसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। और एक ब्रांच है डायनामिक्स, तो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about motion of material objects with cause of motion। साथ में ये भी स्टडी करेंगे कि वो मोशन क्यों है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ कौन सी पढ़नी है, काइनेमैटिक्स। डिटेल में हम यहाँ काइनेमैटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, ये जो हमारी यूनिट है। तो आपने देखा इसमें जनरली काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ मोशन के बारे में चलेगा मेनली, बिना कारण के। तो हम डिफाइन करने जा रहे हैं रेस्ट। थोड़ी ये चीज़ें आपने 9th क्लास में साइंस में पढ़ी हुई हैं, अगर आपको ध्यान हो। रेस्ट, कब हम कहते हैं कि कोई वस्तु रेस्ट में है, विराम अवस्था में है? तो हम देखते हैं सराउंडिंग में काफी सारी वस्तुएं हमारे सराउंडिंग में हैं, तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होती हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, दूसरी वस्तुओं के रिस्पेक्ट में। कुछ ऐसी होती हैं जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही होती। एक बुक पड़ी है टेबल के ऊपर, क्या हो, आप देखते हो सराउंडिंग में को देखते हुए उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रहती, वो वहीं पड़ी रहती है। तब हम कहते हैं कि वो वस्तु रेस्ट में। एक व्यक्ति बैठा हुआ है कुर्सी, तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, वो रेस्ट में है। तो हम कब कहते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज said to be at rest if it does not change its position with respect to WRT है उस वर्ड में, respect to with respect to surroundings with time, समय के साथ अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जब वस्तु अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, तब हम कहते हैं कि वो रेस्ट में है। एग्जाम्पल दे सकते हो, ए बुक lying on a table, a person sitting in a chair। in a chair बोला जाएगा, चेयर के अंदर बैठा जाता है, ठीक है। ऑन दी टेबल, टेबल के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, रेस्ट। फिर अगर आपको पता है मोशन, व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है, कब कहेंगे कि कोई वस्तु मोशन में है? हाँ भाई बोलिए, मोशन रेस्ट से उल्टा हो जाएगा कि जब वस्तु सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को समय के साथ चेंज कर रही है, तो वो मोशन में है, ठीक है। जैसे कि मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं, अब
सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, आप बोर्ड के रिस्पेक्ट में देख सकते हो या आसपास के या खुद के रिस्पेक्ट में देख सकते हो, तो इसका मतलब मैं मोशन में हूं। तो क्या कहेंगे हम? एन ऑब्जेक्ट is said to be in motion if it changes its position with respect to surroundings with time। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हो आप? ए फ्लाइंग बर्ड, क्यों? उड़ता हुआ पक्षी। ए मूविंग व्हीकल, क्राउलिंग इंसेक्ट, ठीक है। तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल है मोशन के। तो ये हमने पढ़ा रेस्ट और मोशन के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिए, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड। ये टर्म भी आपने जो है 9th क्लास में पढ़ी हुई है, थोड़ा सा ध्यान हो तो आपको कि कैसे कहते हैं, कब कहते हैं हम कि रेस्ट और मोशन जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड? एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर दो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग स्टेट में हो सकता है। एक ऑब्जर्वर के लिए वही ऑब्जेक्ट रेस्ट में, और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जर्वर के लिए वही ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है। तो रिलेशन हो गया दोनों में, रिलेट हो गई ना। एक के लिए वही रेस्ट में, दूसरे के लिए वही मोशन में है। जैसे कि एक मूविंग बस है या मूविंग ट्रेन है, तो बहुत सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं, तो ट्रेन के एक डब्बे में कुछ पैसेंजर बैठे हुए हैं, तो वो पैसेंजर एक दूसरे के लिए क्या है? रेस्ट में है। भाई कुछ पैसेंजर बैठे हुए हैं, क्या बैठा हो, तो वो एक दूसरे के लिए उनकी पोजीशन चेंज थोड़ी ना हो रही है, वो रेस्ट में है। लेकिन ट्रेन से बाहर कोई व्यक्ति है, कोई ऑब्जर्वर है, तो उसके लिए वही पैसेंजर मोशन में है। तो हो गया ना, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड। तो हम क्या कहेंगे? एन ऑब्जेक्ट at the same time may be at rest, may be at rest for one observer and in motion for another observer। एग्जाम्पल के लिए आप वही कहोगे, पैसेंजर्स sitting in a moving train
rest with respect to fellow passengers, but in motion for a person या for an observer कह सकते हो, standing outside the train, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। ठीक है, सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास, कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु एक पॉइंट मास कही जा सकती है कब, जब उसके द्वारा तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट इज मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज। एग्जाम्पल के लिए एक कार ले लीजिए। कार, अगर एक कार की बात करें हम, या बस की भी कह सकते हो आप, एक कार है वो आपके लिए पॉइंट मास थोड़ी ना है। हमारे लिए तो कार काफी बड़ी है, हम उसके अंदर आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन जब उसका कंपैरिजन किया जाए उसके द्वारा तय की गई दूरी से, लेट ए कार गोज फ्रॉम योर प्लेस, जहां पर आप हो वहां से कुछ 100 किलोमीटर दूर जा रही है, तो डिस्टेंस कवर 100 किलोमीटर हो गई, और कार का साइज मान लो मैं ऐसे दिखा रहा हूं फिगर में कि ये लाइन 100 किलोमीटर है। मान ली मैंने कार यहाँ ए से बी गई है और ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, और इसके ऊपर आप कार दिखाओगे तो कहाँ दिखाओगे, मतलब कितने साइज की दिखाओगे कार। मान लो कार इस टाइम पर यहाँ कार दिखाओगे तो ऐसे पॉइंट दिखाई जाएगी, क्योंकि ये लाइन अगर 100 किलोमीटर है तो कार का साइज तो कुछ मीटर है ना, तो वो पॉइंट ही दिखाया जाएगा यहाँ पर। अगर इस लाइन को 1 किलोमीटर मान रहे हैं तो इसमें अगर 10 मीटर आप निकालना चाहो तो पॉइंट निकलेगा, तो पॉइंट मास कही जा सकती है। हमारी अर्थ भी हम पॉइंट मास कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कवर्ड बाय इट अराउंड द सन। इसका अर्थ का जो ऑर्बिट है, नहीं मान लो हमने ये कह दिया सन और ये अर्थ का ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में अर्थ दिखाओगे तो पॉइंट दिखाया जाएगा, तो पॉइंट मास कही जाएगी। तो कब कहेंगे हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास, ध्यान समझ लीजिए। एन ऑब्जेक्ट is said to be a point mass if distance covered by it is much greater than its own size। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हो, एक कार मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू, कोई भी ले लीजिए, आगरा ले लीजिए, क्या होगा, कार मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट मास। इसको हम पॉइंट मास कह सकते हैं। हमारी अर्थ भी पॉइंट मास कही जा सकती है with respect to distance covered by it around the sun के ऑर्बिट में अगर हम दिखाना चाहें
तो इस प्रकार से कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास हुआ। ठीक है, तो ये अभी हमने स्टार्ट की है काइनेमेटिक्स, उसका फर्स्ट पार्ट। आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेसिक चीजें थी इसके बारे में। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन कुछ एक यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।